8 अगस्त 1947 आज़ादी से ठीक 7 दिन पहले भारत में क्या हो रहा था। सोचिए, देश की आज़ादी में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने वाला है। देश के करोड़ों लोग उस ऐतिहासिक दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं आज़ादी का उत्साह है, कहीं तिरंगा तैयार किया जा रहा है और कहीं लोग जश्न की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त एक ट्रेन में बैठे महात्मा गांधी के मन में आज़ादी का उत्साह नहीं था। गांधी उस समय लाहौर से पटना की तरफ जा रहे थे। लाहौर में पिछले दिनों उन्होंने जो देखा था उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। हिंदू और सिख परिवारों के घर जलाए जा रहे थे। लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई और अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रहे थे। शरणार्थी शिविरों में हजारों लोग बेहद मुश्किल हालात में रह रहे थे। गांधी के सामने आज़ाद भारत की खुशहाल तस्वीर नहीं, बल्कि बंटते हुए हिंदुस्तान का दर्द था। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए, आपका स्वागत है हमारे ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 8 अगस्त 1947 के उस दिन में, जब भारत की आज़ादी में सिर्फ 7 दिन बाकी थे, लेकिन देश के सामने आज़ादी के जश्न से कई बड़ी चुनौती बाकी थी। यही कहानी सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो एक तरफ आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा, बंटवारे और रियासतों के भविष्य जैसे सवालों से जूझ रहा था। 8 अगस्त की तारीख महात्मा गांधी के लिए इसीलिए भी खास थी क्योंकि ठीक 5 साल पहले 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक हुई थी। इसी बैठक में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णायक संदेश दिया गया था। महात्मा गांधी ने देशवासियों से साफ शब्दों में कहा था, करो या मरो। उस वक्त आज़ादी बहुत दूर दिखाई देती थी, लेकिन लोगों के अंदर उम्मीद और जोश था। लाखों लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार थे। गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आंदोलन ने अंग्रेजों को यह समझा दिया था कि अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा। अब 5 साल आगे आइए, तारीख फिर वही है 8 अगस्त, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले हैं, आज़ादी सामने खड़ी है, लेकिन देश 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। गांधी के लिए ये सबसे बड़ा दर्द था। वो मानते थे कि राजनीतिक आज़ादी तभी सार्थक होगी जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ शांति से रह सकें। इसीलिए वो सत्ता और जश्न से दूर उन इलाकों में जाना चाहते थे जहां लोग हिंसा और डर के बीच जिंदगी जी रहे थे। इसी सोच के कारण गांधी ने पाकिस्तान जाकर भी शांति स्थापित करने की इच्छा जताई थी। उनका मानना था कि देश का बंटवारा हो गया है, लेकिन इंसानों के बीच की दूरी और नफरत कम करना अभी भी जरूरी है। लेकिन 8 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ पंजाब और गांधी के दर्द तक सीमित नहीं थी। इसी समय भारत के सामने रियासतों के विलय का बड़ा सवाल भी खड़ा था। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन ब्रिटिश भारत के अलावा सैकड़ों रियासतें थीं। इन रियासतों को तय करना था कि वे भारत के साथ जाएंगी, पाकिस्तान के साथ जाएंगी या कुछ अलग रास्ता चुनेंगी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें पाकिस्तान के साथ आएं। इसी रणनीति में जोधपुर भी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। जोधपुर की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान उसे अपने साथ जोड़ना चाहता था। जिन्ना की तरफ से जोधपुर के महाराजा को कई तरह के प्रस्ताव दिए गए। हथियारों की आपूर्ति, अकाल के समय अनाज, कराची बंदरगाह तक पहुंच और रेल संपर्क जैसे फायदे देने की बात सामने आई थी। यहां तक कि जोधपुर को स्वतंत्र रहने का विकल्प भी आकर्षक तरीके से पेश किया गया। जिन्ना की कोशिश थी कि किसी तरह जोधपुर भारत से अलग होकर पाकिस्तान के करीब आए, लेकिन जोधपुर के दीवान कंदबी शेषाचारी वेंकटाचारी इस पूरे राजनीतिक खेल को बारीकी से समझ रहे थे। वो इंडियन सिविल सर्विस से जुड़े अधिकारी थे और जोधपुर के प्रशासन में उनका काफ़ी प्रभाव था। महाराजा बड़े फैसलों में उनकी सलाह को महत्व देते थे। वेंकटाचारी समझ चुके थे कि पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे इस प्रस्ताव को केवल आर्थिक फायदे से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है। 8 अगस्त की दोपहर वेंकटाचारी को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए बुलाया गया। वो जोधपुर रियासत की कार से वाइसरॉय हाउस पहुंचे। इस मुलाकात में जोधपुर के भविष्य पर चर्चा हुई।
माउंटबेटन चाहते थे कि किसी तरह जोधपुर भारत के साथ जाने का फैसला करे। वेंकटाचारी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की कि रियासत भारत में शामिल होने के लिए तैयार है। इस घटनाक्रम ने जिन्ना की जोधपुर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश को बड़ा झटका दिया। आगे चलकर जोधपुर भारत का हिस्सा बना और राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर भी उसी दिशा में आगे बढ़ी। इस बीच देश के दूसरे हिस्सों में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा फिर तेज हो रही थी। कई इलाकों में घरों और दुकानों को निशाना बनाया जा रहा था। आगजनी और हमलों के खबरें सामने आ रही थीं। हिंसा रोकने और लोगों की सुरक्षा करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों पर भी हमले किए गए। देसी बम के हमले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के घायल होने की खबरें भी सामने आईं। यानी आज़ादी से ठीक 7 दिन पहले देश के एक हिस्से में आज़ादी का इंतजार था, तो दूसरे हिस्से में लोग अपनी जान और घर बचाने की कोशिश कर रहे थे। तनाव सिर्फ पंजाब और बंगाल तक सीमित नहीं था। हैदराबाद और दूसरे इलाकों में भी तनाव और हिंसा की खबरें सामने आ रही थीं। देश जैसे जैसे दो अलग अलग तस्वीरों में बंट गया था, एक तरफ आज़ादी थी, तिरंगा था और नए भारत का सपना था, तो दूसरी तरफ दंगे थे, विस्थापन था, डर था और अपने ही लोगों से बचने की कोशिश कर रहे परिवार थे। अगर 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1947 को एक साथ देखें तो इतिहास का एक बेहद बड़ा अंतर सामने आता है। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा दिया था। उस समय देश के सामने एक साफ दुश्मन था, ब्रिटिश हुकूमत। लेकिन 5 साल बाद 1947 में अंग्रेज जाने वाले थे और आज़ादी मिलने वाली थी। अब चुनौती बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ता अविश्वास और हिंसा भारत के भविष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। महात्मा गांधी के लिए आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेज़ों का भारत से चले जाना नहीं था। वो चाहते थे कि आम आदमी डर से आज़ाद हो, गरीबी से आज़ाद हो और सबसे ज़रूरी एक दूसरे के खिलाफ नफरत से आज़ाद हो। लेकिन अगस्त 1947 में उनके सामने जो तस्वीर थी वो उनके सपने से बहुत अलग थी। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, परिवार बिछड़ रहे थे और एक नई सीमा लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली थी। इसीलिए 15 अगस्त 1947 गांधी के लिए वैसा दिन नहीं था जैसा बाकी देश के लिए था। जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब गांधी उस जश्न से दूर बंगाल में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर देश के किसी हिस्से में लोग डर और हिंसा के बीच जी रहे हैं तो वहां जश्न मनाना उनके लिए सही नहीं होगा। और यही 8 अगस्त 1947 की सबसे बड़ी विडंबना थी। जिस देश ने 5 साल पहले एक आवाज़ में अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने को कहा था, वही देश आज़ादी से ठीक 7 दिन पहले अपने ही लोगों के बीच बटा हुआ था। जिस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया था, वो आज़ादी बंटवारे और हिंसा के दर्द के साथ आने वाली थी। 8 अगस्त 1947 हमें सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं बताता, बल्कि ये हमें बताता है कि आज़ादी की कीमत क्या थी। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल तारीखों और बड़े नेताओं के नाम से नहीं बनता। इतिहास उन आम लोगों की ज़िंदगी से भी बनता है जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनों को खोया या फिर नए देश में अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करी। आज जब हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो उसके ठीक 7 दिन पहले का ये दिन हमें इतिहास का दूसरा चेहरा दिखाता है। एक तरफ देश आज़ाद होने वाला था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे। गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही नहीं था कि भारत कब आज़ाद होगा, उन्हें पता था कि आज़ादी अब सामने है। उनके लिए बड़ा सवाल था आज़ाद भारत कैसा होगा। और शायद यही सवाल 8 अगस्त 1947 को इतिहास हमारे सामने भी छोड़ गया है। मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे थे हमारा इतिहास एक्सप्लेनर। धन्यवाद।